brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पहले दिन मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, बोला कि वहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, चले जाओ। तो मैं गया, तो पहले उन्होंने बोला कि अपना नाम बताओ, एज बताओ, फिर आपके दिल में जो भी है वो करके दिखाओ। तो मैंने स्पीच दिया, तो उन्होंने बोला कि दूसरे दिन आना है, आप सिलेक्ट हो चुके हो ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो फिर मैं गया दूसरे दिन 11 o'clock to 6 o'clock, उन्होंने बोला आपको आना है। तो फिर दूसरे दिन जब भी मैं गया, तो फिर रोहन सर ने मुझे ये सब सिखाया कि एक्टिंग कैसे करता है ये सब। और दूसरे दिन एक दूसरे सर आए थे, विकास सर, उनने बताया कि इमोशंस कम ज्यादा कितना कितना कैसे दिखाने का है, कैसे दिखा सकते हैं। और तीसरे दिन लास्ट दिन जब रोहित आर्या सर ने सारे पेरेंट्स को बुलाया बाहर और बोला कि ऐसी एक्टिंग करो कि आपके बच्चे किडनैप हो रहे हैं। तो रोहित आर्या सर ने बोला कि 3 ग्रुप बनाया उनने बच्चों में, और एक ग्रुप था स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। तो मैं एग्जिट ग्रुप में था। स्टूडियो ग्रुप ने तीनों ग्रुप को काम दिया था। तो स्टूडियो ग्रुप को क्या करना था, नीचे आना था और स्टूडियो में जाना था, और रिटर्न ग्रुप को क्या करना था, नीचे आना था और वापस ऊपर जाना था। और एग्जिट ग्रुप को क्या करना था, नीचे आना था और बाहर जाना था, और अपने पेरेंट्स को गले लगाना था। तो मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, तो मैं अपने गले लगाया। फिर बाद में सारे बच्चे अंदर थे, तो ज्यादातर पेरेंट्स के बच्चे अंदर थे। तो पेरेंट्स को ऐसा एक्ट करने के लिए बोला गया कि आपके बच्चे किडनैप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके ठोको, ऐसा बोलो कि मेरे बच्चों को वापस। तो मेरे बच्चे बहुत सारे अंदर हैं। कितने दिन से जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही थी? कल जब ये पूरी घटना हुई उसके कितने दिन पहले से जो है आप ट्रेनिंग के लिए जाते थे आप, और किडनैपिंग के अलावा किस किस प्रकार की जो है वो सिनेरियो या सीन जो है वो करवाएगा? 3 दिन पहले मैं गया था ऑडिशन के लिए। लेकिन दूसरे दिन जब मैं ऑडिशन देने गया था, तो उनने बोला कि ये एक ट्रायल है, मॉक शूट, जिसमें तुम्हें एक्टिंग करनी है स्वच्छ भारत अभियान पे, कि हम लोग एक स्कूल के ट्रिप में गए हैं, वहाँ पे बीच में कचरा तो हमें साफ करने का है, ये सब था। तो मैंने शूट किया, तो यही वीडियो है। जिसका आपने नाम लिया उसके अलावा कुल कितने लोग हैं जिनसे कुल 4-5 लोग थे। और ट्रेनिंग के बाद कल जब ये सब हुआ तब कहाँ पर थे, और जब इस बारे में पूरा पता चला तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या थी? मेरे लास्ट दिन के बाद जब भी मैंने न्यूज पे देखा कि ये किडनैपिंग का केस था, पहले मैं रोने लगा था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी सब बच्चों का हो गया। फिर बाद में पता चला कि ये किडनैपिंग का केस था, तो मुझे रिलीफ मिला। आपको कब बोला गया था आपका सिलेक्शन कब होगा? क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया था, आप ये भी कहा गया था कि सिलेक्ट हो गए। जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया था उसी दिन एक अंकल ने आके मेरे पापा के दोस्त को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। यही तो क्या कौन से महीने में आपका सिलेक्शन जो फाइनल हुआ था वो होने वाला था लगभग? यही महीने में, अक्टूबर में। मुझे ये बताइए जो जिनके थ्रू आप गए थे इंटरव्यू के लिए, उनसे कैसे पहचान जो है वो आपकी हुई थी? रोहन सर मेरे बहुत अच्छे टच में थे, वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे। रोहित आर्या सर किसी चिल्ड्रन के टच में नहीं थे, वो बस ग्रुप बनाने आए थे। और रोहित आर्या ने सामने बुलाया था? सॉरी, रोहित आर्या ने बुलाया था कि उन्होंने बुलाया था? रोहन सर ने बुलाया था। एक्टिंग जो हुआ था, जिसका प्रैक्टिस किया गया था, उस बारे में आप लोगों को क्या कुछ सिखाया गया था कि कौन एक्टिंग करेगा, मम्मी पापा को कौन बताएगा और क्या क्या बोलेगा, इस बारे में क्या कुछ? ये सब तो पेरेंट्स को बताया गया था, ये तो हमें नहीं मालूम। वो पेरेंट्स को 3-4 दिन से बुला रहे थे, वही ट्रेनिंग के सेशन के टाइम पे, कि आपका बच्चा कौन सा रोल कर रहा है, ये सब कर रहा है। मेरे पेरेंट्स जाने भूल गए थे, क्योंकि वो कहीं बाहर थे। और फिर जब भी मैं उधर था, तो उन्हें बस वो शूट करने बोला था, ट्रायल ये सब था, मॉक शूट। आपको बताया गया था कि पेरेंट्स के पास जाके चिल्लाना है, या किडनैपिंग का केस है, ऐसे पेरेंट्स के पास जाके अपने मम्मी पापा के पास जाके चिल्लाना है कि किडनैप वगैरह कर लिया? ये सब तो, ये किडनैपिंग का केस, ये सब तो नहीं बताया गया, लेकिन बोला गया कि अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उनसे गले मिलो, ये सीन था। ये सीन का हिस्सा था आप? हाँ।